गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने के लिए एवं परम आनंद प्राप्ति करने की रीति सिखाता है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से प्राप्त न हो सके, ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करनी चाहिए। प्रार्थना, जप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा, ऊंचे भव्य विचार और समझ से मन की शांति उत्पन्न होती है। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से मुख तेजस्वी होता है, यानी सब दुर्गुण मल धुल जाते हैं। सद्गुरु के संग से अभिमान दूर हो जाता है एवं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। सद्गुरु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? नानक जी कहते हैं कि सत्पुरुषों की स्तुति प्रभु की स्तुति के समान है। पूज्य लीलाराम जी बापू के जीवन में संत समागम का बड़ा उच्च स्थान एवं महत्ता रही है। जहां कोई संत महात्मा दिखे कि वे उनका संग अवश्य करते। उन्होंने बाल्यावस्था से किसी लौकिक विद्या का अध्ययन नहीं किया था, किंतु संतों के संग से अपने जीवन में ज्ञान की ऐसी ज्योति जगाई थी, जिससे वे जगत के उद्धारक पूजनीय महापुरुष बन गए। वे स्वयं कहते थे कि साधु का संग मनुष्य को जस्ते में से सोना बनाता है। साधु कोई आकाश में से नहीं उतरते, परंतु सच्चे संतों के संग एवं उनके द्वारा लिखे गए सच्छास्त्रों के अभ्यास से मनुष्य साधु बनता है। वे स्वयं भी संतों के संग में रंगकर रत्न बन गए थे। कितने ही वर्षों तक उन्होंने हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, हिमालय की गुफाओं, कश्मीर, तिब्बत वगैरह स्थानों पर भ्रमण करके संत समागम से वेदांत एवं योगिक क्रियाओं का खूब गहराई से अभ्यास किया था।
वे संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करके योगीराज बने। योग दर्शन में जिन 8 सिद्धियों का वर्णन आता है, उनमें से एक भी सिद्धि ऐसी न थी जो उन्होंने सिद्ध न की हो। इसलिए उनके भक्त उन्हें कामिल गुरु अथवा चमत्कारों के मालिक कहा करते थे। गुरु नानक जी, संत ज्ञानेश्वर जी, कबीर जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज जैसे असंख्य महान संतों के जीवन भी ऐसे चमत्कारों से पूर्ण थे। संत श्री लीलाराम जी में से पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज सच्चे संत अर्थात परमात्मा के प्रचंड सामर्थ्य का भंडार। उनका संकल्प बल क्या नहीं कर सकता। इस संदर्भ के अगणित उदाहरण हमें वेद शास्त्र एवं पुराणों में देखने को मिलते हैं। सच्चा हीरा कब तक छुपा रह सकता है। संत श्री लीलाराम जी के दैवी चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग उन्हें संत श्री लीलाराम जी नहीं वरन पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के नाम से जानने लगे। यह नाम किस तरह पड़ा, इस संदर्भ में अलग अलग प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। जब संत श्री लीलाराम जी जंगलों में जाकर रहते थे, तब एक मुसलमान माली उन्हें रोज देखता था। उनके असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर माली के मन में होता कि इन साधु को कुछ खिलाओ, परंतु उसे मन ही मन शंका होती कि क्या पता ये हिंदू साधु मुसलमान के हाथ का कुछ खाएंगे कि नहीं। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए। एक दिन वह मूली धो रहा था। इतने में वे साधु स्वामी श्री लीलाराम जी उनके आगे आकर खड़े हो गए और बोले, जो खिलाना हो खिला, रोज रोज सोचता रहता है तो आज अपनी इच्छा पूरी कर। वह मुसलमान माली तो आश्चर्यचकित हो उठा कि इन साधु को मेरे मन की बात का कैसे पता चला। वह तो एकदम संत श्री लीलाराम जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहने लगा, सचमुच आप नूर इलाही हो, आप शाहों हो, मुझे दुआ करो। ऐसा कहकर उसने 2 मूली साफ करके धो करके संत श्री लीलाराम जी को दी। उन्होंने बड़े प्रेम से उन मूलियों को खाया। इस प्रकार उस मुसलमान माली ने संत श्री लीलाराम जी को लीलाशाह जी के नाम से संबोधित किया। पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के कथनानुसार सद्गुरु स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज ने कहा था, अब तो आध्यात्मिक मार्ग पर खूब आगे बढ़ चुका है, अतः तेरा नाम लीलाराम नहीं लीलाशाह रखते हैं।